गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबीसी। एबीसी मीन्स है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये एनईपी 2020 में आई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका जो एक प्रावधान है, जो एक तरह से एक आपका डिजिटल स्टोर और बैंक है, जिसमें आपकी ग्रेडिंग, आपके क्रेडिट्स, आपके मार्क्स को स्टोर किया जा सकता है। तो यह एनईपी 2020 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह एक ऐसा डिजिटल स्टोर है जिसमें छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान अर्जित किए गए सभी क्रेडिट सुरक्षित रखते हैं। यानी जो कुछ भी आपने ग्रेडिंग अर्न की है आपके ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और ड्यूरिंग पीजी, वो आप इसमें सेव करते हो। इसमें सभी मान्यता प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालयों से जितने भी कोर्स पूरे किए जाते हैं, उनके क्रेडिट एबीसी में जमा हो जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन कर रहा है या पीजी कर रहा है, तो जो भी मार्क्स अर्न करता है वो उसके ऑटोमेटिकली एबीसी अकाउंट में जमा हो जाते हैं। तो वो जैसे कि इसका मेन पर्पस था बेटा कि आपकी जो भी लर्निंग थी उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया इसमें, क्योंकि जो पहले पढ़ाई होती थी, तो जब आप ग्रेजुएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे, इनरोलमेंट कराते थे, तो रजिस्ट्रेशन कराने के 3 साल तक आपको लगातार ग्रेजुएशन पूरा करना होता था। लेकिन उसी पढ़ाई के बीच में अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाह रहे हो, तो वो आप नहीं कर पाते थे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रावधान निकल के आया था, जिसमें जो भी आपके क्रेडिट्स थे उसको जमा कर लिए जाते थे। इसमें ऐसा प्रावधान था कि जैसे आपने जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, बाय द वे आपने उसे ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पूरा किया, लेकिन उसके बाद जब सेकेंड ईयर करने लगे तो आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी आ गई जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन की वहीं पर रोक सकते हो। तब आपको 1 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब आप सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का, और सेकेंड ईयर पर डिप्लोमा था और थर्ड ईयर पर डिग्री थी। तो जब आपने 1 साल पढ़ाई पूरी की तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया। तो आपके अभी 2 साल जो है वो ग्रेजुएशन के बचे हुए हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो आपने बीच में अपने 2 साल स्किप कर दिए और कोई नई अपॉर्चुनिटी आई, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आया, कोई ट्रेनिंग आई, आपने उसको उस समय पे पूरा कर लिया, और जब वो ट्रेनिंग खत्म हुई तो फिर आपने दोबारा से जो है ग्रेजुएशन के जो 2 साल बचे थे उसको पूरा कर लिया। ऐसे कोई ट्रेजेडी भी कभी कभी लोगों के साथ हो जाती है कि जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई उन्हीं ड्यूरेशन में जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था या एनरोलमेंट कराया था वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो पहले ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी लर्निंग में। पहले अगर आपने उसी ड्यूरेशन में काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो ये प्रावधान आया एबीसी क्रेडिट वाला, इसमें जैसे आपने 1 साल पढ़ाई कर ली, 2 साल पढ़ाई कर ली, तो आपने जो कुछ भी अचीव किया उसके मार्क्स आपके सेव हो गए। आपकी जो ग्रेडिंग थी वो क्रेडिट उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सेव हो गई। उसके बाद वहीं से आपने जो बचे हुए 2 साल थे वो पूरे कर लिए। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी जो थी वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ने जो है अवेलेबल कराई थी। इसमें क्या था कि इसमें छात्रों को इसमें बीच में जो पढ़ाई छोड़ देते थे छात्र, वो वापस आकर अपनी डिग्री को पूरा करने का मौका देने के लिए ही इसे बनाया गया था। कि जो बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाय द वे 1 साल किया, फिर बीच में स्किप कर दिया, फिर बाद में फिर से उनको वो पुराना वाला 1 साल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 साल आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके जो क्रेडिट्स थे वो आपके एबीसी अकाउंट में सेव हो चुके हैं। तो आपको जो बाकी के बचे 2 साल है सिर्फ वही पूरे करने होंगे। इस हिसाब से आपका वो 1 साल जो दोबारा रिपीट करना पड़ता पहले के अनुसार वो बच जाएगा। फिर इसके अंतर्गत जब आप किसी कोर्स या सेमेस्टर को पूरा करते हो तो जो क्रेडिट मिलते हैं वो अपने एबीसी अकाउंट में जमा हो जाते हैं। फिर चाहे आप कॉलेज बदलें या कोर्स बदलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए आप एक कॉलेज से आपने एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन में, अब आपने 1 साल वहां पे जो है ग्रेजुएशन का किया, फिर आपको समझ में नहीं आया, आपको लगा कि मेरे घर से बहुत दूर है, या फिर वो कॉलेज अच्छा नहीं है, या फिर वो फैसिलिटी नहीं है, तो आपने क्या किया, वहां से 1 साल कोर्स पूरा किया, फिर आप चाह रहे हो कि आपके जो है आपका ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में हो जाए उसी डिग्री को पूरा करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जो आपने 1 साल पूरा किया था उसके आपके जो मार्क्स थे, जो क्रेडिट्स थे, वो आपके एबीसी अकाउंट में जमा हो गए और वो आपने क्रेडिट करा ली, वो आपने ट्रांसफर करा लिए जो क्रेडिट थे। तो इस तरह से वो 1 साल आपका पूरा माना जाएगा और जो बचे हुए 2 साल थे वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप दूसरे कॉलेज से पूरा कर सकते हो।
इसके बाद इसके लाभ की बात करते हैं तो इससे लाभ क्या हुआ कि जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किया हो गया कि मतलब जब भी आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के बाद आप रिजिड नहीं हो कि उसी समय आपको कोर्स पूरा करना होगा। अगर आपके अकॉर्डिंग समय सही नहीं है तो आप उसे बाद में भी पूरा कर सकते हो। फिर उसके बाद कोर्स और संस्थान बदलने की सुविधा, इस जो ये पहल आई थी, जो ये एनईपी 2020 के अंतर्गत एबीसी बैंक अकाउंट की सुविधा आई थी, इससे क्या हुआ कि आप किसी भी कोर्स को किसी भी संस्था से कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। इसमें सीखने की आजादी थी आपको, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे भी बताई थी ये चीज कि अगर आपको बीच में मौका मिलता है कोई अपनी स्किल को इम्प्रूव करने का, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने का, लेकिन आप क्योंकि ग्रेजुएशन या पीजी कर रहे हो और आप उसको समय नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से वो कोर्स आपका उस समय छूट रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको रोक कर 1 साल कर कर 2 साल कर कर उस समय आप स्किप कर सकते हो, अपने उस ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हो और उसके बाद फिर आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो खोए हुए वर्षों की चिंता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने 1 साल किया, फिर उसके बाद आपने 2 साल गैप कर दिया, तो भी जब भी आप उस कोर्स को दोबारा पूरा करोगे तो वो आपको 1 साल दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आपका वो 1 साल कंप्लीट माना जाएगा क्योंकि उसके क्रेडिट आपके एबीसी अकाउंट में जमा हो चुके हैं। फिर उसके बाद कभी भी पढ़ाई दोबारा शुरू करने की सुविधा, मैंने यही अब आपको बताया था पहले भी कि अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में हो सकता है, तो उसमें अगर जिसकी वजह से आप उस पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप कभी भी दोबारा से पूरा कर सकते हो। फिर उसके बाद ये किसके लिए सुविधाजनक है? कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन और पीजी के जो छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। फिर इसके अलावा ये ऑनलाइन शिक्षा लेने वाले जो भी छात्र हैं, जिनके जैसे आप कहीं से कर रहे हो और आपने ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से अलाइन होके किया और उसके बाद अदर आपने सोचा कि मैं चलिए ऑनलाइन कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ कि आपके डिग्री के एग्जाम और आपके ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो एक ट्रेनिंग कोर्स था या एक आपका टेक्निकल कोर्स था, उसके एग्जाम भी उसी समय पड़ गए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ग्रेजुएशन के आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हो तो आप सेकेंड ईयर के एग्जाम्स बीच में स्किप कर दो, रोक दो अपने ग्रेजुएशन के कोर्स को और अपना जो टेक्निकल कोर्स है उसके एग्जाम उस समय दे लो। फिर जब वो पूरा हो जाएगा तो आप इसको वापस कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सुविधा आपको मिल जाएगी। फिर उसका तो स्किल बेस्ड कोर्स करने के वालों के लिए भी, स्किल लर्निंग के लिए भी मैंने यही बताया था आपको, यही सुविधाएं हैं। तो इस तरह से जो एबीसी बैंक है हमारा एक तरह का बैंक है। जैसे हम पैसे जमा करते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में, उसी प्रकार से हम इसमें अपनी ग्रेडिंग, अपनी क्रेडिट्स को जमा करते हैं ताकि वो सिक्योर रह सके और उसका फायदा हमें मिल सके। ये हमारा आज का वीडियो था जो एबीसी बैंक पे था, हमारा एकेडमिक बैंक पे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।